नमस्कार। सियाराम कला रचना की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। बस पंचवटी से ही प्रभु श्री राम जी की प्रमुख लीलाओं का और प्रमुख घटनाओं का जो है शुभारंभ हो जाता है। और मुझे तो कल एक भक्त कह रहे थे, वो तो कह रहे थे, बोले सारी लीलाओं के साथ साथ प्रभु श्री राम जी ने रोने की भी लीला बहुत अजीब तरीके से की है, बहुत ही अजीब है, उनकी खास है। और वो ये है कि कौशल्या माता को प्रसन्न करने के लिए। मैंने कहा वो कैसे? बोले आपको पता नहीं, जब प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ था, जो प्रकटे थे, तो दिव्य और अलौकिक जो रूप में प्रकटे थे, तो कौशल्या जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने जो कहा कि आप तो बालक का रूप रखें, है माता अपनी बोली सो मत डोली तजो ताती रूपा। ये है ना, आप तो बस सुत का यानी बेटे का, छोटे बच्चे का रूप आप जो धारण करें, तो बस सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। बस वो रोने लगे छोटे होकर के। तो जब पंचवटी में जब कौशल्या माता जी को विदा किया इन्होंने, प्रभु श्री राम जी ने, तो जाते हुए कहा कि भाई मन में विचार किया कि माँ मेरी मैया को बोले रोना बहुत पसंद है, तो बोले अब मैं यहाँ से रोना शुरू करता हूँ। तो रोना यानी पंचवटी को छोड़ दिया उन्होंने, आगे बढ़े और अत्रि और वो अनुसुईया से मिलने के बाद फिर बस वही शुरुआत हो गई सीतारण्य से। और उसमें हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी है रोके। और फिर उसके बाद जटायु गिद्धराज के जब वो पास में गए तो गदगद हो कहने लगे वही हूँ मैं श्री राम, हैं गदगद हो कहने लगे, उठो वीर अब देख लो करता है राम तुम्हें प्रणाम। और फिर आगे की अगर बात करें तो लक्ष्मण की जो शक्ति लगी, जब वो मूर्छित हुए तब भी उन्होंने यही कहा कि जब अवधपुरी को जाएंगे तो माँ पूछेगी लखन कहाँ, और लखन नहीं तो सिया कहाँ, फिर उनको उत्तर क्या देंगे। तो इस तरह से कई और आगे जो है ना हर बात में, यानी अगर देखा जाए तो गदगद तो वहाँ पे भी हुए थे जब कोई शरण के लिए उनके पास विभीषण जी आए थे। तो इस तरह से ऐसी कई ऐसी वो है। बोले अब माँ तुम्हें रोना पसंद है तो मैं पूरे जीवन रोता ही रहूँगा। तो इस तरह के वो भक्त हैं, इस तरह का उनका भी भाई भक्ति का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कैसे अर्थ निकाल लें भक्त उनकी। तो जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है और उसी प्रकार से जो है भक्तों की भी लीला अपरंपार है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ सुनाई बहुविधि सब संता। तो यहाँ शुरू करते हैं वापिस जो है जयंत जी का प्रभु श्री राम से आकर शरण लेना। सब जगह बहुत घूमा जयंत, मन ही मन बहुत निराश हुआ। अब मेरा कुछ आधार नहीं, बस एक यही विश्वास हुआ। नारद मुनि करके दया मिले उसे जट आए, बोले तू रघुनाथ की चरण शरण में जाए। बेदया सिंधु वे दीन बंधु अपना कर्तव्य निभाएंगे। वे सर्वशक्ति के स्वामी है, तुझ पर भी दया दिखाएंगे। तत्काल जयंत गया भागा, लज्जा न तनिक उसको आई। आरतो विनय करा लगने, अब त्राई त्राई रघुराई। आरतो विनय लगा करने, अब त्राई त्राई रघुराई। आरत की सुन जो बिनते, डरते कभी न धीर। भक्षक से रक्षक हुए अस उदार रघुबीर। भक्षक से रक्षक हुए अस उदार रघुबीर। करे एक नयन से हीन उसे प्रभु ने जीवन का दान दिया। प्रभु ने जीवन का दान दिया। जो लोग तीन के नायक ने सट सेवक का सम्मान किया। करनी का
फल पाकर जयंत पहुंचा निज लोक उदास हुआ। त्रिभुवन पति की माया का वो अभिमानी को विश्वास हुआ। ऐसी अनेक ही लीलाएं की चित्रकूट में स्वामी ने। नित आने लगी अपार भीड़ तब सोचा अंतर्यामी ने। अब तो इस दिव्य तपोवन में नित नूतन जनता आती है। नित नूतन जनता आती है जो नित्य कर्म प्रतिपादन में अनजाने विघ्न उठाती है। अनजाने विघ्न उठाती है। उचित यही है इसलिए कर दो इसका त्याग। नहीं उदासी के लिए सुख कर जग अनुराग। ये विचार कर चल दिए चित्रकूट से राम। अत्र महामुनि का मिला आश्रम अति सुखधाम। अत्रि महामुनि का मिला आश्रम अति सुखधाम।